सर ये आपकी नई किताब है, गीत मेरे मीत मेरे, इसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? ये कई वर्षों की जो रचनाएं हैं जो इकट्ठा हुई थी, वो अभिव्यक्ति के माध्यम से शब्दों में जो उतर आई, तो वो कई वर्षों का संकलन है जिसको एक रूप देकर के प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें अपने भाव भी हैं, विचार भी हैं, कुछ कहीं पे टिप्पणी भी है, कहीं पे व्यंग्य भी है। तो इसमें तीनों चारों विधाएं हैं, गीत भी है, गजल भी है, हाइकू भी है और दोहे भी हैं। तो मिक्स एक सवाल सर में कि अलग अलग विधाएं हैं, उसमें से मैं हाइकू को बहुत कम समझ पाया हूँ। हाइकू के बारे में सर कुछ बताएंगे? हाइकू एक तरह से जापानी विधा कही जाती है। हालांकि यहाँ भी भारत में भी बहुत पहले से होती रही है। उसमें 3 लाइनें या 4 लाइनें ऐसे ली जाती हैं जिसमें आपको पूरा मैसेज कम्युनिकेट करना होता है ना। पूरा मैसेज उसको आपने कम्युनिकेट करना पड़ता है। बहुत लंबी कविता नहीं होती है, मतलब इसको जैसे आप शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, तो दोहे से भी छोटी होती है। जो दोहा होते हैं उनसे भी छोटी होती है और अनगढ़ होती है ना। जैसे एक उदाहरण है कि कुछ काम था इसलिए आए, आपकी तारीफ में डूबे उतराए, कौन? मोकाटेरियन। तो इस तरह के ये होते हैं। एक फटी सी फोटो बापू की और सरकारी ऑफिस जहाँ लिखा था रिश्वत लेना देना जुर्म है। इस तरह के इसे कहते हैं हाइकू। और छोटे होते हैं, मतलब ये हाइकू एग्जैक्टली देखा जाए तो 2-3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी छूट ले लेता हूँ मैं भी। सर एक और बात सर, आपने गीत लिखे हैं, आपके जहन में आपका पसंदीदा गीतकार कौन है? गीतकार में मैंने जो शुरू से देखा, जहाँ पे मेरा असर हुआ, जब बचपन में कविता उनकी पढ़ते थे हम लोग, गोपाल दास नीरज का था जो जूनियर स्कूल में था, और नेपाली जी, ये लघु सरता का बहता जल, ऐसे सरल कविताएं जो आपको तुरंत याद हो जाएं, आपके दिमाग में चढ़ जाएं। गोपाल दास नीरज की थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना। तो ये कविताएं होती हैं जो आपको टच करती हैं, तो उससे ही कहीं कहीं बेस बना है। मतलब वो अंदर घुसी तो कुछ बाहर लेके निकल गई। एक और छोटी सी एक हमारी फरमाइश ये रहेगी कि सर आपकी किताब में जो आपको, वो वैसे तो आपकी जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको सभी दिल के करीब हैं, सभी प्रिय हैं, बच्चे सभी प्यारे होते हैं, लेकिन अगर कोई आप अपनी किताब से कोई ये गीत हमें सुनाना चाहें? रचना है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, गिरजाघर के चौबारों में, हम ढूंढ रहे थे एक खुदा जो मिला नहीं बाजारों में। क्या? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, गिरजाघर के चौबारों में, हम ढूंढ रहे थे एक खुदा जो मिला नहीं बाजारों में, और मुंह मांगी कीमत दे देते, कैसे भी अपना कर लेते, फिर उससे वो सब करवाते जो छपा नहीं अखबारों में। क्या बात है, क्या बात है, उससे वो सब करवाते जो छपा नहीं अखबारों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, गिरजाघर के चौबारों में, हम ढूंढ रहे थे एक खुदा जो मिला नहीं बाजारों में। और कुछ मांग रहे थे मंदिर में, कुछ बाहर हाथ पसारे थे। अरे वाह! कुछ मांग रहे थे मंदिर में, कुछ बाहर हाथ पसारे थे, मूरत थी उसको ढूंढ रही जो आया नहीं हजारों में। क्या बात है, मूरत थी उसको ढूंढ रही जो आया नहीं हजारों में। बस अपनी अपनी भटकन है, बस अपनी अपनी भटकन है, इंसा इंसा की तड़पन है, जिसकी हसरत जैसी होती बस दिखता वही नजारों में। सर बहुत सुंदर। हम ढूंढ रहे थे एक खुदा जो मिला नहीं बाजारों। क्या बात। एक आपकी बाल गीत है, और वो जिस स्कूल में आप बहुत सारे बच्चों को वो याद है, बहुत सारे बच्चों ने, कभी आपने अपने मुंह से उसको गुनगुनाया है या गाया सर उसको? अगर बच्चों के लिए, अगर बच्चे अगर उसको पढ़ते तो अच्छा लगता। फिर भी एक लाइन सुना देता। एक लाइन चिन चिन का एक जंगल था, जंगल में सब मंगल था, चिड़िया पढ़ने जाती थी, गुनगुन गाना गाती थी, बंदर मामा टीचर थे, लगते बड़े फटीचर थे,
कट्टो बिल्ली गणित पढ़ाती, दूध मलाई शक्कर खाती, भालू जमकर सोता था, सबसे पीछे रहता था, कई साल से एक क्लास में काखा काखा। दोहे में कुछ हुआ था, दोहे आप जो विद्वान लोग हमें पसंद करते हैं, साहित्यिक लोग, तो यह है कि बासन बसन उधार के, बासन बसन उधार के, छत से चूती धार, और अम्मा अब्बा ढूंढते घर आंगन के द्वार। अम्मा अब्बा ढूंढते घर आंगन के द्वार, पक्षी बेगाने हुए ढूंढ रहे हैं ठोर, किस बसंत आए नहीं इनामों में बोर। और खोए हैं इस दौर में मधुर मिलन के गीत, खोए हैं इस दौर में मधुर मिलन के गीत, रोटी भी गिनकर बनी जिस दिन आए मीत। क्या रोटी भी गिनकर बनी जिस दिन आए मीत, और रिश्तों के नाजुक कदम चलकर पहुंचे दूर, दर्द कौन किसकी सुने सब दिखते मजबूर। क्या कहने क्या। दर्द कौन किसकी सुने सब दिखते मजबूर। और हमारी पसंदीदा लाइन की फाइल में दबती गई तूती की आवाज, फाइल में दबती गई तूती की आवाज, धूलों की परतें चढ़ी रफा दफा सब राज। रफा दफा सब राज। और आईनों के देश में चेहरा ढूंढे लोग, आईनों के देश में चेहरा ढूंढे लोग, जिसके जितने दाग थे उतने उजले योग, जिसके जितने दाग थे उतने उजले योग, चेहरे पर चेहरे लिए अपने चलते दांव, चमन हुए कांटों भरे कहाँ मिलेगा छांव। और ढूंढो फिर इस दौर में अपने अपने यार, चमक दमक बाजार में खोया है संसार। और भाग दौड़ में शहर धुत, भाग दौड़ में शहर धुत, राजनीति में गांव, भाग दौड़ में शहर धुत, राजनीति में गांव, ओ सुकून तो है कहाँ मनवा पूछे, ओ सुकून तो है कहाँ मनवा पूछे ठाव। और आखिरी लाइन की ए फकीर तेरी यहाँ कौन सुनेगा पीर, ए फकीर तेरी यहाँ कौन सुनेगा पीर सुनेगा कौन, दिन पर बदली छा गई रात हुई है, दिन पर बदली छा गई रात हुई है। एक बात सर, मैं लास्ट एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि आप अपने किताब के माध्यम से यंग जो लोग साहित्य में हैं या आना चाह रहे हैं या जो सीखना चाह रहे हैं, कोई उनके लिए संदेश? उनके लिए संदेश ये, देखिए आप कविता कम शब्दों में आप आपकी पूरी भावना करती है। जो आप जैसे गद्य में लिखेंगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ता है, कविता उसको छोटे में व्यक्त करती है। और किसी बाउंड्री में मत फंसिए कि इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतनी छंद होनी चाहिए। जो आपको उतर जाए, जो आप में उतर जाए उसको लिख दो, वही कविता है। फिर इस समीक्षा में मत पढ़ो कि इतने मात्राएं हुई कि नहीं हुई, इतनी बहर पूरी हुई कि नहीं बहर पूरी हुई। ये बहर नहीं, ये लहर की बात है। ये लहर की बात है, लहरों पे बहते रहिए। और किसी और के लिए नहीं था, अपने लिए था। कैसे हो पार्थ, कैसे हो पार्थ, सुना कि तुम्हें कुछ भीड़ों ने घेर लिया, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ी तुमसे। सुना है भीड़ों ने घेर लिया, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ी तुमसे। खैर छोड़ो, तुम्हें याद है ना जब पाठशाला में तुमने गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी? तुम्हें याद है ना जब पाठशाला में तुमने गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि अधर्म नहीं देखोगे, प्रतिकार करोगे? किया भी, पूरे जीवन की महाभारत लड़ डाली। उम्र के इस पड़ाव पर क्या हो गया पार्थ, उम्र के इस पड़ाव पर क्या हो गया पार्थ? अब तो अधर्मी बचे नहीं होंगे, प्रण भी सारे पूरे हो गए होंगे। द्रौपदी वीरान महल में कुछ तलाश रही होगी, कुंती को औषधियों की जरूरत पड़ रही है। वाह, युधिष्ठिर की बात सुनते होगे ना, बड़ा भाई है ना, कुंती माँ थी। युधिष्ठिर की बात सुनते होगे ना, हस्तिनापुर में रात रुकते होगे ना, जिसके लिए इतना संघर्ष किया जी। कुंती की बात, युधिष्ठिर की बात सुनते होगे ना, हस्तिनापुर में रात रुकते होगे ना। सुना है तुम्हारी कामयाबी किसी और शहर में तुम्हें ले गई, सुना है तुम्हारी कामयाबी किसी और शहर में तुम्हें ले गई, लेकिन तुम्हें तो 5 गांव ही चाहिए थे। लेकिन तुम्हें तो 5 गांव ही चाहिए थे। फिर ये शहर कहाँ से आ गया?
पैसे का अंधा मोह कहां से आ गया? दुर्योधन सिर चढ़कर बोल रहे हैं, तुम्हारी शक्ति फिर से टटोल रहे हैं। जानते हैं कि पाठशाला के पाठ अब तुम्हें याद नहीं, जानते हैं कि पाठशाला के पाठ अब तुम्हें याद नहीं, द्रोण भी अब नहीं रहे। एकलव्य को तुम पर तरस आ रहा होगा, एकलव्य को तुम पर तरस आ रहा होगा। पूरा युद्ध जीत कर उससे हारते हो, दर दर मारे मारे फिरते हो। लगता है किसी सारथी की जरूरत है, लगता है किसी सारथी की जरूरत है ना? तलाश लो, है ना? तलाश लो। ये जो महाभारत है ना पार्थ, ये जो महाभारत है ना पार्थ, कभी खत्म नहीं होता, बार बार लड़ना पड़ता है, हर बार लड़ना पड़ता है, हर बार लड़ना पड़ता है। तो आप थे डॉक्टर ललित नारायण मिश्र। आपकी किताब आई है नई, जिसमें इन्होंने, जिसका नाम है गीत मेरे मीत मेरे, और जमीन से जुड़ी हुई, गांव से नए लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए, बच्चों से संबंधित हर किस्म की इसमें आपको यह कविताएं मिल सकती हैं, और आप अपने खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को खासकर साहित्य में आप मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।